अपने दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिलीप फ्रेश मार्केट में। दोस्तों, आज तारीख है आपका 8 मई और दिन जो है शुक्रवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहकी बिक्री कैसा देखने को मिला है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। चलते हैं आप पर सारा जानकारी देते हैं जी, एक एक करके एरिया के साथ, क्वालिटी के साथ। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है राजस्थान का प्याज है, पूना का है, ये सामने गाड़ी है जी। बाकी राजस्थान का क्वालिटी देख सकते हैं। ये इधर पूना वाला कट्टा भरे जा रहे हैं, उधर भी है पूना का लोट। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। कैसे हैं सर? खूब मौज। सर जी, आज का जो प्याज का बाजार है वो कैसा है जी, क्या माहौल है, कैसा बिक्री है सर? बाजार मंजर जी वही है जी। आज ताजी आमदनी थोड़ी सी बढ़ी है। अच्छा, थोड़ी सी बढ़ी है। हाँ। अच्छा। आज ताजी आमदनी 51 गाड़ी है। 51? अच्छा, फिर तो थोड़ी नहीं कहेंगे सर। नहीं, ठीक है। अच्छा। और ऊपर नीचे मिला के 95। हाँ, ये फिर ठीक है जी। हाँ। मतलब कल बिक्री अच्छा रहा। अच्छी थी जी। प्याज, आज भी अच्छी बिक्री होगी, अच्छा जी, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो जी, बहुत अच्छा है सर। बिक्री अगर धीरे धीरे बढ़ता है तो मतलब एक हाँ। पॉजिटिव संकेत कहीं ना कहीं जाता है सर। बिल्कुल जी। क्योंकि मैंने भी करीब करीब 11-12 कट्टा बेचा है। अच्छा, ये दो गाड़ी राजस्थान, एक पूना का है? एक वो है, अच्छा उधर है। एक पूना उधर खड़ी है। अच्छा, मतलब टोटल कितना, 5 गाड़ी है क्या? हाँ, 5 है। अच्छा, टोटल 5 है। तो बिक्री तो जैसे कल थी वैसे ही आज है। अच्छा। और बिक्री अब रहेगी अच्छी। जी। हाँ, कभी कभी 19-20 हो जाए, किसी दिन बिक्री ना निकले, मौसम खराब हो जाए, हाँ जी, हाँ जी। कोई बात हो जाए, वो तो बात मौसम की का बात तो है। वो अलग बात हुआ सर। लेकिन सप्ताह में अगर सर जी अगर 4 दिन भी बिक्री अच्छा निकलता है, हाँ। 2 दिन अगर नरम भी रहता है ना, हाँ, चल तो भी जाता है, बहुत अच्छा चल होता जाता है। है। तो अब वही देखने को मिल रहा है मंजर जी। जी। बिक्री ठीक है और बिक्री ठीक रहेगी। हाँ जी। रही बात माल भी पर्याप्त है करीब करीब। अच्छा। हाँ, इतना जरूर है, आज पीछे थोड़ी आमदनी बढ़ी हुई है। अच्छा, आज पीछे क्या 1-2 दिन से बढ़ रही है प्रोडक्शन मार्केट में। हाँ, जैसा कि इंदौर आज मैंने पता किया 40-45 हजार कट्टा है। अच्छा। लेकिन अब नहीं तो कब। हाँ, ये सर अब तो मेन समय है ये सब, क्योंकि और इसी में स्टॉक भी होना है, इसी में हल्का भी निकलना है। बिल्कुल, और अच्छी बात है, आमदनी आ रही है, अच्छी बात है। जी जी जी, उससे घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल। हाँ, रही बात मार्केट की मंजर जी, तो आज मुझे ऐसा लगा है कि पीछे मंडियों में जो हल्के माल है उनके लिए 10-20-50 पैसे मंदा है। अच्छा, हल्के मालों पे। हाँ। अच्छा। अब मंदा क्यों ना हो, जी। गर्मी बढ़ती जा रही है, हल्का माल झेल भी नहीं पा रहा है गर्मियों को। बिल्कुल। इसलिए जो भी लोडर हैं या जो भी खरीदार हैं वहां पे, तो वो तो बहुत सूझबूझ से माल को खरीदेंगे। अच्छा। तो हमें लगता है यही कारण है कि हल्के मालों में 50 पैसे ढीला है। हो सकता है कहीं कहीं 1 रुपए भी ढीला हो। अच्छा। हाँ, लेकिन जनरल माल या अच्छे माल वो आज भी अपने भाव में है, पीछे भी और यहाँ की। अच्छा जी, तो रेट सेम है सर यहाँ पे भी? करीब करीब, हाँ, करीब करीब रेट सेम वही है। अच्छा। कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। और सर जी, जो 60 mm प्लस वाले जो माल आ रहे हैं वो कितना % आ रहा है, और मजबूत आ रहे हैं या फिर उसमें भी दागीपन आ रहे हैं? मंजर जी, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कोई ऐसा लाट नहीं है जिसमें डैमेज की शिकायत ना हो। अच्छा। हाँ, इतना जरूर है, किसी में 2-4 दाना है तो किसी में 2 किलो 4 किलो है। अच्छा। है सब में जी। और जो डॉलर माल की बात आपने किया 60 प्लस, उनकी बिक्री ठीक है। ठीक है जी। हाँ, उनकी बिक्री अब ठीक है। अच्छा। इसलिए ठीक है, पीछे थोड़ी दिक्कत जरूर थी, क्योंकि पीछे दिक्कत भी थी कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से, चाहे गैस हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन अब हमें लगता है धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है। और यही कारण है कि मोटे माल की बिक्री अब खुल चुकी है। कम से कम 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गए? हाँ, 10-15 दिन से अच्छे माल बिक रहे हैं, मोटे माल अच्छा, अब बिक जाते हैं। ओके। थोड़ा अभी तो सर जी अब ईद का भी असर रहेगा, अभी ईद का भी थोड़ा कम दिन रह गया है, थोड़ा वो तो रहेगा। ईद का असर आपको मंडे से ज्यादा देखने को मिलेगा। मंडे से? अच्छा। क्योंकि अभी थोड़ा सा पीरियड लंबा है। हाँ, ये तो है, 15-20 दिन है अभी खैर। लेकिन जी। त्योहार है, बड़ा त्योहार है जी। प्याज की खपत भी होगी। हाँ जी। लेकिन मार्केट में ज्यादा उथल पुथल देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा। अगर हम आप भ्रम में हो, हाँ। जैसा कि मुझे लग रहा है मंजर जी। हाँ जी। बाकी दुनिया है, वसुंधरा है, वीरों से खाली नहीं है, सबका अपना अपना विचार है। मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में ज्यादा अप डाउन देखने को मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है, हो सकता है 1-2 दिन 4 दिन ₹1-2 बाजार उठ सकता है। वो एक तरीके से अगर बना भी तो फर्जी तेजी बन सकता है। हाँ, और नहीं तो जो बाजार चल रहा है यही बाजार चलेगा। इसलिए चलेगा, त्योहार जरूर है, लेकिन
प्याज की आवकें जो है हर जगह बिल्कुल सामान्य रूप से पूरी है। खपत के हिसाब से। बिल्कुल जितनी खपत है उतनी आमदनी भरपूर है, बस बल्कि उससे ज्यादा ही कह सकते हैं, कम नहीं कह सकते हैं। और सर अब तो सर हमारे किसान भाई जो है ताल से ताल मिला करके चल रहे हैं, तो वो भी जानते हैं कब कितना भेजना है और कब कितना रोक लेना है। देखो हमेशा आदमी से गलती नहीं होती है, हाँ जी, और जो गलती करता है जी वही बादशाह बनता है। सही बात है जी, क्योंकि ठोकर खाने के बाद ही तो सीखता है आदमी। अगर जीवन में ठोकर नहीं लगेगा हाँ जी। तो हम आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सही बात है सर। इस संसार में जी अगर कोई सबसे बड़ा अगर गुरु है तो वक्त है, हाँ, जो ये बात वक्त सिखा देता है सही बात है। वो कोई नहीं सिखा पाता है। इसलिए किसान 2 साल से धोखा खाया हुआ है, बिल्कुल सर। अब की बार धोखा नहीं खाएगा वो। जी 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 और यही सब देखने को मिल रहा है। जी अभी तक देखो इंदौर जैसी मंडी में 20,000, 22,000, 25,000, 18,000 कट्टे की आवक हो रही थी। हाँ लेकिन अगर पिछले साल से माल कम है, अगर ये रिपोर्ट सही है जी, तो अगर 40, 45, 50,000 कट्टे की आवक आ रही है तो अच्छी आमदनी हम कह सकते हैं, उसको हम कम नहीं कह सकते हैं जी। अब 40, 45, 50,000 कट्टा अगर एक महीना निकल जाता है, इंदौर, मैं सिर्फ इंदौर की बात कर रहा हूं, इंदौर की 600, 650, 700 ट्रैक्टर अगर रतलाम में आने लग रहा है जी। तो यानी कि एक महीने में काफी प्याजें निकल जाएंगी। अच्छा। जिस हिसाब से वहां आपकी बात 60% प्याज है, अच्छा जी। तो अगर ये बात सत्य हो जाती है कि 60% प्याज है, तो हमें लगता है कि पिछले साल से अब की का साल जो है यानी कि 2026 साल जो है जी। ये अच्छा जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और सर जी जैसे पूरे एमपी में कई सारी बड़ी मंडी है, उज्जैन है, शाजापुर है, रतलाम है, इंदौर है, और भी कई सारे मंडी है जी। तो इंदौर के बाद दूसरा कौन सा मंडी में ज्यादा माल आ रहा है फिर? मंजर जी जहां तक मुझे पता है जी पूरे एमपी में अगर ज्यादा आमदनी किसी मंडी में आती है जी। तो इंदौर, रतलाम और शाजापुर, अच्छा, ये 3 मेन रहते हैं जी। मुख्य मंडियां हैं। अच्छा। और शाजापुर में अब साल 2 साल से आवक ज्यादा आने लगी, 50,000 कट्टे, 60,000 कट्टे आने लगे। अच्छा। नहीं तो वहाँ 20-25,000 कट्टे के ऊपर नहीं आता था शाजापुर में। हाँ, लेकिन इस समय साल 2 साल से जी इंदौर, शाजापुर और रतलाम बिल्कुल अहम भूमिका निभाती हैं। और ये उज्जैन वाली मंडी सर यहाँ आमदनी कम रहती है। कम रहते हैं। वैसे तो बहुत मंडियां हैं एमपी में, हाँ एमपी में तो बहुत लेकिन है। बस वही 15,000, 20,000, 25,000। हाँ, मतलब मेन जो गिनती आता है ये 4 मंडी ज्यादा फोकस में रहता है। अब ये 3 मंडियां ज्यादा फोकस में हैं। अच्छा, उज्जैन मिला लिया जाए तो 4 हो जाएगा। वैसे तो बहुत है उज्जैन जैसी मंडियां तो। अच्छा। ओ वहाँ बहुत मंडियां हैं। अच्छा, अब मतलब वो एमपी नहीं रहा। अच्छा जी। अच्छा, तो महाराष्ट्र से क्या रिपोर्ट आ रहा है सर? महाराष्ट्र में भी आमदनी ठीक ठाक है। ठीक है जी। हाँ, लेकिन बस एक ही संतोषजनक बात यह है कि मार्केटें हर जगह अपनी जगह पे रुकी हुई हो, चाहे स्थिर। आगे हो चाहे पीछे हो। अच्छा, तो सर जी आज यहाँ पे क्या रेट चला? जैसे इस तरह के लोट हैं ये वाले ये बिका 10.5 रुपए किलो। 10.5। 10, 10.5। हाँ, अच्छा। उल्टा साइज है, राजस्थान है। अच्छा, मिक्स है इसमें। हाँ, 1-2 दाना पंचदाने बिका है। अच्छा अच्छा, और ये वाले? ये वाला बिका है 12.5-13 रुपए। 12.5-13 रुपए। इससे थोड़ा चमक अच्छा है इंदौर हाँ, में। साइज भी ठीक है। अच्छा, और ये वाला? ये वाला 30-32 कट्टा बिका है 550-60 रुपए का, 550-60 रुपए मन। मतलब 14, पौने 14 रुपए का। अच्छा। वो प्याज तो अच्छी है मंजर जी, कलर पत्ती तो अच्छी है उसमें, लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि सफाई कम है। हाँ, ये मूछ है वगैरह? मोछ बहुत है। ये हाँ, मूछे बहुत है उसमें। अच्छा, थोड़ा अगर मेहनत कर लिया जाता तो कितने रुपए बढ़ जाता सर? अब व्यापारी कितनी मेहनत करेगा, लेबर बहुत महंगी है। कहना आसान है मंजर जी, ये बात तो है। जब सामने मोछ ही है तो उसमें व्यापारी क्या करे, किसान क्या करे। अच्छा। अब कितनी सफाई करवाएगा, जी जी। जितने गाड़ी है उससे ज्यादा मजदूरी लग जाएगी उसकी। अच्छा जी, और क्या, इतना पैसा खर्चा हो जाएगा? फिर मतलब तीनों का क्वालिटी अलग अलग है सर? हाँ, तीनों क्वालिटी अलग अलग। तो सर महाराष्ट्र वाले जो मतलब इतना बेस्ट क्वालिटी बना लेते हैं, जैसे ये सब कटिंग कर देते हैं, उसी टाइम हो जाता है? मंजर जी मैं एक बात बताऊं, कोई करता नहीं है जी। ये, ऑटोमेटिक कुदरत की देन है ये। अच्छा हर एरिया में जी। जो भी प्याज के बेल्ट हैं, हर एरिया की अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग साइज, अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, जी। ये सब क्या होता है, ये कुदरती है। हाँ जैसे लाल माल सिर्फ राजस्थान में निकलेगा, जी। वो लाल क्वालिटी आपको या तो बहादुरगढ़ मिलेगी हाँ जी। और नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। अब तो वो बहादुरगढ़ तो निपट ही गया, निपट अब गया। तो मतलब कहाँ वहाँ हो, किसान भाई तो लगाते ही नहीं है। हाँ, तो इस समय अगर आप, एंडी कर दिया उन्होंने तो। अब तो खत्म हो गई, एरिया ही खत्म हो गई। किसी टाइम पे नाम था बहादुरगढ़ का लाल प्याज में सर, और क्या, देसी बहुत ठोस प्याज होती है। जी। अब अगर लाल प्याज अगर आपको चाहिए इस समय जी। तो सिर्फ राजस्थान दे सकता है, अच्छा जी। बाकी कहीं नहीं होता है। और प्याज हर जगह होता है। हाँ जी हाँ जी। अब अगर हम आप क्वालिटी पे आ जाएं तो जो क्वालिटी एमपी और महाराष्ट्र की हो जाएगी वो राजस्थान की थोड़ी होगी। अच्छा। दूसरी बात,
जो राजस्थान के पीली पत्ती की जो क्वालिटी है, अच्छा। ये पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। पीली पत्ती में बिल्कुल इतनी ठोस प्याज होती है। हाँ, बस एक ही इसमें कमी है, साइज नहीं होती है। अच्छा, पानी के कमी के कारण होता अब कुछ भी कह सकते हो, पानी क्या, वही बात मैंने बताया ना, जलवायु का प्रभाव होता है, जी, जी, मिट्टी जी। मिट्टी का असर होता है। हाँ है। जी, हाँ जी। इसमें सिर्फ कुचावन में क्या होता है, साइज सिर्फ नहीं बन पाती है, अच्छा मीडियम जरूर होती है, लेकिन गोलाई और चमक और धमक जो इसमें होगी, अच्छा। कहीं नहीं होगी, अच्छा अच्छा, पूना बेल्ट भी उठा ले। कहीं का भी। अच्छा जी। लेकिन अगर इसमें दिक्कत है हाँ। तो कहीं मोछ ज्यादा कहीं और साइज। जी। हाँ, और ये दूसरी तो- चीज यहाँ ग्रेडिंग कम करते हैं लोग, अच्छा ये शुरू से ही है। अच्छा, मियाँ starting- बीबी बच्चे साथ, चलो जी। अच्छा जी, मतलब वो खेत से निकाले सीधा कट्टे में हाँ, तो कटिंग करके? हर एरिया का, हर स्टेट का हम्म। अलग अलग जलवायु है, जी अलग अलग वातावरण है, जी जी जी। इसीलिए अलग अलग क्वालिटी होती है। अच्छा अच्छा सर, एक चीज कल मैंने देखा, एक किसान भाई से आप बात कर रहे थे कट्टे को लेकर के। इस समय जो राजस्थान से कट्टा आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है? प्याज के हिसाब से वो ठीक कट्टा है या नहीं है? क्योंकि कई बार इस पे भी चर्चा हुआ है कट्टे के ऊपर, जो कट्टा भी बहुत अहम भूमिका निभाता है रेटों के लिए सर। तो इस समय जो राजस्थान पे कट्टे वगैरह आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? मंजर जी, इस समय चाहे राजस्थान हो, चाहे पूना बेल्ट हो, चाहे नासिक बेल्ट हो, चाहे आपका एमपी हो, जी कहीं का भी हो, हाँ जी हर जगह से जाली कट्टा ही आ रहा है, यानी बारदाना जाली वाला। हाँ जी बारदाना दो होता है, जी। एक जाली एक जूट, अच्छा दो ही बारदाने होते हैं। जाली बारदाना जो है 11-12 रुपए से 15-16-17 रुपए का रेट होता है। हाँ। जूट बारदाना 45-50-52 रुपए का होता है, अच्छा, यानी महंगा। 3 गुना डिफरेंस है। जी जी। और किसान अगर जूट बारदाना लगाए या जाली बारदाना लगाए, उसको मिलना उतना ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो 25-30-35 रुपए कट्टे क्यों खर्च करेगा? जी। अब करना भी नहीं चाहिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है कि किसान ने जो हमें बारदाना दिया है वो हम चेंज करवाएं या ना करवाएं। अब आ जाओ जाली पे। जूट बारदाना तो हो गया, जाली में भी 3-4 टाइप की जाली आती है। बिल्कुल बिल्कुल, जालियां आ रही एक तो हैं। आलू वाला आ जाता है। तो जो आलू वाला जाली होता है, जिसमें हाँ। पट्टी का निशान होता है, जी जी। वो बारदाना प्याज में कामयाब नहीं है। अच्छा वही बारदाना, एक बारदाना वही कामयाब नहीं है। अच्छा। इसलिए वो कामयाब नहीं है, कुछ मोटा होता है। अच्छा। तो आपकी प्याज चाहे जितनी सुंदर हो, चाहे जितनी बढ़िया प्याज हो, दिखाई नहीं लेकिन देगा। बारदाने के बाहर वो लगती है जैसे गोली। अच्छा। इसलिए जो भी काम करने वाले हैं उस बारदाने से बचें जो आलू वाला बारदाना है, और उसकी पहचान है कि बीच में पीली पट्टी होती है। अच्छा, पीली पट्टी है जी। हाँ। बीच में। हाँ, अभी कोई आया है नहीं, अपने पास? राजस्थान नहीं लगाते ये। अच्छा। ज्यादा बारदाना आया है गुजरात से। अच्छा। और यही कारण है कि अब की बार गुजरात में क्वालिटी भी कम थी जी। और वो बारदाना लगने की वजह से जिसने भी काम किया होगा किसी का पैसा नहीं बना होगा। अच्छा। उसका सिर्फ कारण था तो बारदाना। बारदाना। बारदाने का बहुत बड़ा असर होता है हाँ, ये चीज तो है सर। भाई। हम आप चाहे जितने खूबसूरत हो, हाँ जी हाँ जी। अब कहीं अगर आपको जाना है, हाँ अब प्याज तो यहाँ समझ लो मंडी है। हाँ जी। अगर हमें आपको कहीं जाना है, जी खूब बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, बहुत स्मार्ट हो, खूब सुंदर हो, जी जी। अब कपड़ा पहन लो उल्टा सीधा, हाँ जी, तो कौन तुम्हें पूछेगा? सब कहीं जाके साइड में बैठ जाओ। सही बात है तो जी। वही हाल बारदाने का होता है। क्योंकि- बारदाना बहुत कुछ निर्भर करता है, सही बात है। तो चमक धमक सर जी कितना भी हो, उसी के ऊपर दुनिया लेकिन है। जब तक आप मेकअप नहीं करेंगे, जब तक सजेंगे सवरेंगे नहीं, जब तक अच्छे नहीं लगेंगे जी। कुछ वही नहीं। वाला बात है। बिल्कुल भाई। तो हमारे यहाँ राजनेता को उठा लो, जी ठीक, सबसे छोटा चुनाव मुखिया का होता है। हाँ जी हाँ जी। जब इलेक्शन में महानुभाव उतरते हैं वो, हाँ तो टूटी चप्पल जी। और फटी पैंट हाँ जी और शर्ट में चुनाव लड़ते हैं। जी। सहानुभूति बस, मैं छोटे चुनाव बात कर रहा हूँ, नॉर्मल हाँ जी हाँ जी मुखिया का। जी। और जब वो जीत जाते हैं, हाँ जी जब 5 साल बाद दोबारा मैदान में उतरते हैं, हाँ तो वही फटी पैंट, हाँ जी। टूटा चप्पल जी। और फटी शर्ट में जो आए होते हैं हमारे आस पास, हाँ जी। वही रेड चीफ के जूते में और किलर की पैंट में स्कॉर्पियो से उतरते हैं। जी जी, सही बात है जी। तो ये प्रभाव होता है कपड़े का, यानी कि कपड़े। बारदाने का। हाँ जी हाँ तो जी। हम आप जो भी बारदाना लगाएं, अच्छा बारदाना लगाना चाहिए, बिल्कुल। उससे बहुत फर्क पड़ता है। सिर्फ ये नहीं कि जो मतलब मंडी आ रहा है, मंडी में हमें बेचना है तो कुछ भी लगा करके किसी भी चीज में भर के भेज दिया जी, लेकिन मतलब ये सब शोभा तब देता है मंजर जी जब रेट मिलता जब है। रेट मिले। जब रेट नहीं होता है तो व्यापारी क्या करे, किसान क्या करे? वो अंदर से टूट जाता है ना। जी, जी, मिलना वही है, तो हम 30 रुपए कट्टा फालतू क्यों खर्च करें? अब करना भी नहीं चाहिए जी। भाई। अगर 8 रुपए 10 रुपए किलो प्याज बिक रही है, तो अगर 16 रुपए बारदाना मैंने लगाया तब भी वही बिकेगा, बिल्कुल। और 40 रुपए बारदाना लगाया तब भी वही बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बारदाना दो चाहे 16 का, बिकना वही भाव है। जी। लेकिन
जब प्याज 15-20 के ऊपर हो जाए हाँ तो कपड़े का विशेष ध्यान रखो, चुनाव हमें जीतना है, जी। जंग जीतना है। लेकिन सर जी वो तो आपने जो बताया बारदाना, वो तो जूट वाला बारदाना है जो 40 रुपए के आसपास आ रहा है, 50 के आसपास है। 50 के आसपास। लेकिन ये जो आलू वाला है ये और प्याज वाला जो बारदाना है, ये वाले प्लास्टिक वाले, ये तो सेम ही आता होगा। ये 16-17 रुपए का होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, अच्छा। क्लियर जानकारी मुझे नहीं है। हाँ जी, वो तो सर जी एक आइडिया दिया। 11-12 रुपए, 16-17 रुपए जाली का रेट होगा। अच्छा अच्छा। तो कुछ मैसेज रहेगा सर जी हमारे किसान भाइयों के लिए? मैसेज मेरे पास तो खैर कोई नहीं है, ना मैं दे सकता हूँ। जी। इतना जरूर है कि पीछे आमदनियों को देख के हाँ आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। जी। जो भी आमदनी आ रही, सही आमदनी आ रही है अभी बहरहाल। और सबसे अच्छी बात यह है कि हल्के माल निकलते जा रहे हैं जी और बढ़िया माल, जाहिर सी बात है अगर हल्का निकल रहा है तो बढ़िया रुक रहा है। जी जी। और मैं तो परमात्मा से ही अरदास कर रहा हूँ, बढ़िया माल अगर जुलाई के बाद जिसका रुक जाएगा हाँ जी। तो हो सकता है मुंह मीठा हो जाए, क्योंकि 2-3 साल से कुछ मिला नहीं है। सही बात है, घाटे में ही लेकिन है सर। हम आप विधाता नहीं है, हम आप ईश्वर नहीं है, जी। एक हम आप कल्पना कर सकते एक हैं। टेंडेंसी लग रहा है सर, बस एक टेंडेंसी के एक सहारे, उम्मीद, एक टेंडेंसी, बिल्कुल और बाकी सहारा उनका है ना उम्मीद जी? के सहारे हम लोग जीवन जी रहे जी। हैं और जीना भी चाहिए। जो चीज अपने हाथ में नहीं है सोचना भी बेकार है। हाँ, इतना जरूर है, इच्छाओं को तो रखना चाहिए ना। सर अगर सोचेंगे नहीं, अगर इच्छा नहीं रखेंगे तो होगा क्या? तो वो कैसे मिल पाएगा सर, है ना? जब तक सोचेंगे नहीं और इच्छा नहीं रखेंगे कुछ नहीं मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। इसलिए सोच तो हमेशा दूरगामी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। अब बाद में अगर कोई 19-20 बात हो जाए तो कोई मेरे ऊपर भाई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। एक जी। मैं अपनी टेंडेंसी बता रहा हूँ, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ मेरा स्वयं का विचार है। जो भी मैं बोलता हूँ हाँ जी। ये मेरा स्वयं का विचार है, किसी को ना बुरा लगे, जी। अब अच्छा लगे तो अच्छी बात है। सर देखिए, सबको अपना अपना सोचने का अधिकार है, बिल्कुल। हर कोई अपने तरीके से काम करे। हाँ। एक ये राय है ना जी? अब जिनको जिस हिसाब से अच्छा लगता है, सिर्फ यही नहीं कि जो हमारे ऊपर निर्भर रह करके आप काम कीजिए। बिल्कुल। एक राय दिया जा रहा है, उस पर आपको चलना है नहीं चलना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अपना भी दिमाग लगाइए। सही बात। और ये नहीं कि जो मतलब हमारा ही कहना मान लिए, उसके बाद आप अगर आपको डाउट हो रहा है तो 10 जने से आप पता भी कीजिए, फिर अपना फिर एकांत में दिमाग अरे लगाइए। भाई ये परचून दुकान थोड़ी है जी। ये तो लाखों करोड़ों का धंधा है। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए बहुत सोच समझ के काम करना हम तो ये कहते हैं सर, अगर कभी आप कंफ्यूजन में पड़ जाए तो 10 जने के पास फोन मिला लो, 10 जने का राय ले लो, फिर अपना एकांत में सोचो जी जो आपको क्या करना है, आपका दिमाग क्या कर रहा होना है। भी यही चाहिए जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 889974, 9311 189974। सर जी एक चीज भूल गए, मोबाइल नंबर तो आपने बता दिया, आज का रेट बता दो मार्केट का, पूरे मार्केट का। देखो राजस्थान जो बिका 10 से 15, जी। एमपी 10 रुपए से लेके 16-17, अच्छा जी। नासिक 12-13 से 16-17, जी। ऊना आप ये समझ लो 11-12 रुपए से लेके 18-19 रुपए तक। अच्छा जी। और सुख यही सागर? बाजार रहा। सुख सागर बिका होगा 10 से 12-13 रुपए का। आज भी आ रहा है सर? आज एक गाड़ी है, सिंगल, मतलब बहुत रेशियो हो सकता है कल वाली ही खड़ी हो, ये भी हो सकता है। अच्छा अच्छा। एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए सर शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 889974, 9311 189974। धन्यवाद जी।